थोड़ी सी वेदर रिपोर्ट कराची के बारे में। और कराची में कुछ दिनों से काफ़ी गर्मी हो रही है। गर्मी का ये आलम है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि बाहर की हवा भी घर के अंदर ना आए वैसे। तो चलिए रिपोर्ट की तरफ जाते हैं, देखते हैं क्या रिपोर्ट आ रही है और ये गर्मी कब तक रहेगी, आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ डिटेल वेदर रिपोर्ट शेयर करेंगे कराची की। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज आपके साथ 3 रिपोर्टें शेयर करेंगे। एक बीबीसी, एक हम करेंगे आपके साथ, सबसे पहले हम गूगल वालों की शेयर कर देते हैं। जी, गूगल वालों के मुताबिक इस वक्त कराची का जो दर्जा हरारत है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं है। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मुख्तलिफ दिनों में आप देख सकते हैं कि आज 37 है। और आने वाले वक्तों के अंदर यानी वेडनेसडे से बारिशें भी शुरू हो रही हैं। इसमें कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है। और बारिश के भी थोड़ा बहुत लिखा हुआ है इसमें। हवा का डायरेक्शन का के बारे में भी इसमें बताया गया है, लेकिन ज़्यादा डिटेल नहीं है। तो अब हम चलते हैं बीबीसी के ऊपर कि बीबीसी वाले वेदर की रिपोर्ट क्या दे रहे हैं। बीबीसी की वेदर रिपोर्ट भी बहुत सिंपल है। ये बता रहे हैं कि 41 डिग्री सेंटीग्रेड है और कम से कम 29 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो मुझे ये ज़्यादा जीनियन लग रही है क्योंकि मैंने बाहर का अभी थोड़ा राउंड लगा के आया हूँ और काफ़ी ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है। और 36 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई ख़ास गर्मी महसूस होती नहीं है। तो ये रिपोर्ट मुझे काफ़ी बेहतर लगी है। और इसके हिसाब से दुबई का 43 है, कराची का 41 है और आसपास भी आप देख सकते हैं दिल्ली का और मुख्तलिफ जगहों का टेम्परेचर है। और इसमें आपको देख सकते हैं कि तूफ़ान भी आ रहा है। अभी आपको नज़र आएगा, ये तूफ़ान नज़र आ रहा है। ये भी कुछ टाइम के बाद या एक या दिन के अंदर कराची से टकराएगा, लेकिन ये कराची से नहीं टकराएगा, आसपास किसी जगह से टकराएगा। तो बेकार ही है हमारे लिए। अब हम चेक करते हैं जी असल अपनी वेदर रिपोर्ट जो है पोर्ट मिल के वालों की जाने से माइक्रोसॉफ्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो रिपोर्ट जारी होती है वो उसके हिसाब से आज का टेम्परेचर है तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड। जिस वक्त अभी करंट 37 है और मैक्सिमम 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। और फील लाइक होगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि टेम्परेचर 37 है। और ज़्यादा टेम्परेचर महसूस इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये है समुद्री तूफ़ान जो कुछ ही वक्त के बाद कराची के पास तक आएगा, लेकिन ये कराची में टकराएगा नहीं, थोड़ा दूर से ही गुजर जाएगा। इसकी वजह से समुंदर की हवाएं कराची की तरफ नहीं आ रही हैं और बाकी जो दुनिया से हवाएं आ रही हैं जो बहुत गर्म हवाएं हैं, इस वजह से कराची में गर्मी है। जब ये चीज़ नॉर्मल हो जाएगी यानी आज से कुछ दिनों के बाद, ये फ्राइडे तक ये है ना तूफ़ान रह रहा है। अच्छा, ये फ्राइडे के बाद सैटरडे से तूफ़ान ख़त्म हो जाएगा और ये हवाएं अब आ जाएंगी कराची की तरफ, लेकिन अब तूफ़ान फिर भी रहेगा, ये रहेगा किसी और तरफ क्योंकि इसकी डायरेक्शन है कहीं और। ये बड़ा ख़तरनाक हो रहा है। इसका मतलब है गर्मी कुछ दिन और मज़ीद रहेगी। अब जब समुद्री हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं जिस वजह से आप देख सकते हैं कि मामला बहुत ठीक हो जाएंगे और गर्मी का मौसम भी कमाल बेश ख़त्म हो जाएगा। लेकिन तूफ़ान की डायरेक्शन जा रही है इंडिया की तरफ। अगर मैं अभी रखता हूँ तो अभी तूफ़ान समुंदर के बीचों बीच है। तो कराची का टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। ये रिपोर्ट बता नहीं पा रहे, लेकिन चलें, 2-4 दिनों के बाद ये तूफ़ान अपने अख्ताम को पहुँच जाएगा और मौसम काफ़ी बेहतर हो जाएगा कराची का। तो चलिए जी, आज की रिपोर्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। और मज़ीद डिटेल यही है कि आज सूरज का जो शुरू होने का वक्त है वो 5:41 है और ग़ुरूब का वक्त है 7:21। बाकी तो चीज़ें नॉर्मल ही हैं।
कल और परसों 3 दिन हवाएं चलेंगी और बारिश का भी इम्कान है, लेकिन ज़्यादा बारिश का इम्कान नहीं है। खुदा हाफिज़।